हेलो गाइस, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। तो दोस्तों, आज से हम लोग पॉलिटी का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, जिस तरह से आपके लिए कोई कानून बनता है, आपके लिए क्या कानून बनता है कि आप दिन में कहीं जाएं घूमने के लिए, किस दोस्त के साथ जाएं, कहाँ क्या करें, कुछ गलत काम ना कर लें, ये वो घर में जो कानून कायदे बनते हैं ना, उसके लिए आपका घर का होना ज़रूरी है। अगर आपका घर नहीं है, कहने वाला परिवार नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, तो दरअसल क्या होगा, आप कुछ भी बन जाएंगे, कुछ भी करें, कोई उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को। ठीक है, फ़र्क उसको पड़ता है आपके परिवार को, जब आपका परिवार होता है। उसी तरह से हमारे देश में किस तरह का कायदा कानून होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब के लिए एक हाउस है, उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस मतलब क्या होता है, भारत के पार्लियामेंट हाउस को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। तो देश के लिए जो भी कानून बनाएगा, जो भी नियम कायदे कानून बनेंगे, हालांकि संविधान भी बना तो कहाँ बना है, पार्लियामेंट में ही बना है, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। तो इसी तरह से जो भी नियम कायदे कानून बनते हैं देश के लिए, कि देश को चलाने के लिए क्या जरूरी है, बिना कायदे कानून के इतना बड़ा देश थोड़ी चल सकता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि आपके घर में कुछ नियम कायदे कानून फिक्स किए हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं, जैसे लड़कियां रात को बाहर नहीं जा सकती, बहुत सारी बातें। तो उसी तरह से देश इतना बड़ा देश को चलने के लिए कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून होना चाहिए। आप सब जानते हैं, इसके लिए संविधान लिखा गया। संविधान लिखने में काफ़ी टाइम लगे। संविधान में कुल 395 क्या है, आर्टिकल से अलग अलग नियम कायदे कानून है उनमें। फिर उनमें देखेंगे आप, पुलिस दंड का अलग होता है, IPC, ये सब में। ठीक है, तो अब फिलहाल हम लोग पार्लियामेंट को समझते हैं। पार्लियामेंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ है, ब्रिटेन से। ठीक है, ये लेकिन वर्ड किस तरह का, फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, पार्लियामेंट। देखिए, अपना पार्लियामेंट का नाम संसद है। पार्लियामेंट का मतलब संसद नहीं होता है। अपने लिए भारतीय पार्लियामेंट हाउस का नाम क्या है, संसद है। अगर वहीं अमेरिका की पार्लियामेंट की बात करें तो उसका कांग्रेस है, पाकिस्तान की बात करें तो नेशनल असेंबली। सबका कांग्रेस का अलग अलग नाम है, लेकिन अपने जो भारत का पार्लियामेंट हाउस है उसका नाम क्या है, संसद है। अपना पार्लियामेंट के बारे में पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। अपना पार्लियामेंट को 1921 में बनाना शुरू किया था, लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ था, 27 में। कितना साल लगा, 6 ईयर लगे, 6 साल लगे इसको कंप्लीट होने में। पार्लियामेंट हाउस अपना देश आज़ाद होने से पहले बना है, आज़ाद होने के बाद नहीं बना है। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिज़ाइन भी कौन करेगा, इट वाज डिजाइन्ड बाय हेबर्ट बेकर एडविन ल्यूटन। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अपना जो भारत का संसद है इसको डिजाइन किसने किया है, हेबर्ट बेकर और एडविन ल्यूटन ने किया। 1921 में ये बनना शुरू हुआ था, 1927 में कंप्लीट हुआ, 6 साल लगे इसको बनाने में। देखिए, बात क्या है कि जिस तरह से आपका घर का बनने में टाइम लगता है, उसी तरह पार्लियामेंट हाउस, जहाँ पे देश का जितने भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, जिस तरह से आपने किसी MP को वोट दिया तो वो MP जाके कहाँ बैठेगा। अगर आपने MLA को दिया है तो वो छोटा स्तर पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जाके कहाँ बैठेंगे, पटना के विधानसभा हाउस में। ठीक है, लेकिन जो संसद भवन में बैठेंगे तो उसको सांसद बोलते हैं। जो यहाँ पे बैठेंगे ना, ये संसद है, यहाँ पे बैठने वाले को सांसद बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, सांसद, संसद में बैठने वाले को सांसद कहते हैं, यानी MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस। ठीक, तो इसको जो आप वोट करते हैं तो ये जाके कहाँ बैठेगा, पार्लियामेंट हाउस में। तो इस घर को बनने में 6 साल लगे हैं। इट वाज डिजाइन्ड बाय हेबर्ट बेकर एंड एडविन ल्यूटन। क्या हुआ था कि तभी दिल्ली को रिफॉर्म किया जा रहा था, फिर से बिल्डअप किया जा रहा था बहुत सारा बिल्डिंग। तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल किसने निभाया था, हेबर्ट बेकर और एडविन ल्यूटन ने। उसी सिलसिले में हमारा पार्लियामेंट हाउस भी बना। हम अपना पार्लियामेंट हाउस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, पार्लियामेंट हाउस तभी कंप्लीट होता है जब उसका तीनों, मतलब समझिए ऑर्गन, जिस तरह आपका शरीर बिना ऑर्गन के कंप्लीट नहीं होता है, पार्लियामेंटिक ऑर्गन को समझ। इट वाज कंपोजिट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अगर मान के चलिए आपका एक ज्वाइंट फैमिली है, कोई भी नियम कायदा कानून बनाना घर के लिए, तो आपका मम्मी पापा, दादा या दादी, जो भी जिंदा हो, पूरे बुजुर्ग में, उन लोगों का सहमति का होना जरूरी है। तो देश के लिए कोई भी कानून बनेगा तो किसका किसका सहमति चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अभी हम लोग देखेंगे कि इन लोगों का सहमति बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा भी होता है कभी कभी आप कोई बात घर में मनाना चाहते हैं, कोई भी बात हो, तो घर वाले अगर नहीं मानेंगे तो सबको एक साथ बोलना पड़ेगा कहीं भी बुला के। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ गए। अगर तो हम लोग थोड़ा सा अपना पार्लियामेंट का डिज़ाइन देखते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट दरअसल अपना मान के चलिए ये पार्लियामेंट हाउस है। ठीक, थोड़ा सा समझते हैं, सॉरी। ठीक, ये समझ लिया अपना पार्लियामेंट हाउस है। तो ये अगर लोकसभा है तो ये राज्यसभा है।
ठीक। अभी देखिए हम लोग पार्लियामेंट हाउस किससे कंप्लीट होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का भी होना जरूरी है। तो प्रेसिडेंट के लिए कोई जगह हॉल बुक नहीं किया हुआ, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा, इसको प्रेसिडेंट करता है स्पीकर, इसको करता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। लेकिन जब भी कोई कानून बनेगा, हम लोग देखिए कानून बनेगा तो ये तीनों का सहमति का होना जरूरी है। कोई बड़ा कानून, कोई भी कानून हो, छोटा मोटा कोई भी कानून हो। अभी हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं इसी में होगा या फिर अगले वीडियो में देखेंगे किस तरह कानून बनकर तैयार होता है, ठीक। इसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल, CH बोल देते हैं, ठीक। अगर बोलेगा हाउ मेनी चेंबर्स और इन आवर पार्लियामेंट हाउस, अगर बोलेगा पार्लियामेंट के कुल कितने अंग हैं, अंग कितने हैं दोस्त, 3 हैं। लेकिन अगर कमरे की बात करें या चेंबर की बात करें, सदन की बात करें, सदन 2 है। 2 में से क्या है भाई, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ये दोनों क्या है, सदन है। सेंट्रल हॉल में बात तब आती है, देखिए एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, सेंट्रल हॉल एक ऐसा जगह है जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड इन सेंट्रल हॉल। देखिए दरअसल बात क्या है, जब भी कोई कानून आएगा, हो सकता है इन्होंने लाया, यहाँ से कोई लेके आ रहा है या यहाँ का कोई MP लेके आ रहा है, बस लाना ही सिर्फ बात नहीं होता, लाएगा तो सबका सहमति होना चाहिए। मान के चलिए ये कोई कानून लाया, इसका सहमति नहीं है, प्रेसिडेंट भी तैयार नहीं हुआ, कोई एक आदमी तैयार नहीं हुआ, तो उसको बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए सेंट्रल हॉल पे मीटिंग बैठाया जाएगा। सेंट्रल हॉल पे मीटिंग बैठाने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रेसिडेंट की। लेकिन सेंट्रल हॉल में भी जब कभी मीटिंग बैठेगा तो उसको प्रेसिडेंट कौन करेगा, चेयर कौन करेगा, मतलब संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, एक आदमी जो पंचायती में बढ़ चढ़ के बोले भाई ये काम थोड़ा शांत हो जाए, दिस डेट दोस्त कोई चिल्लाने लगा, तो ये सब कोई भी बातें होगी तो उसको शांत कराने के लिए, उस माहौल को ठीक कराने के लिए स्पीकर काम करेगा। जब कभी भी बात से लोकसभा की आएगी, इस लोकसभा कोई एक MP को स्पीकर बना दिया जाता है, ठीक। तो अगर स्पीकर बना देगा तो कोई भी बात बोलेगा लोकसभा के अंदर तो संभालना किसको, लोकसभा के स्पीकर को। लेकिन कोई कानून ऐसा आया, लोकसभा लेके आया, लोकसभा का कोई मेंबर लेके आया, पर राज्यसभा का जो मेंबर हैं, MPs हैं, उन्होंने उस चीज़ को नकार दिया, नहीं ये कानून ठीक नहीं है। प्रेसिडेंट की ज़रूरत ये होती है कि दोनों को सेंट्रल हॉल में बुलाया जाए, सेंट्रल हॉल में दोनों सदन के व्यक्तियों को बुलाया जाए, और यहाँ पे सेंट्रल हॉल में जो सब बैठेंगे चारों तरफ से, बहुत बड़ा अच्छा खासा संख्या होगा कि नहीं, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं लोकसभा में कुल कितने 545 है, राज्यसभा में 245 है, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, 790, 790, इतने व्यक्ति यहाँ बैठेंगे, उसको संभालने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो कहा कि जो लोकसभा का स्पीकर है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले 545 को संभालने की कैपेसिटी उनके अंदर है, तो इसीलिए वही क्या करेंगे, सेंट्रल हॉल को भी प्रेसिडेंट कौन करेंगे, वही। तो सेंट्रल हॉल में कभी भी कोई मीटिंग बैठाया जाएगा तो उसको बैठाने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रेसिडेंट की। बस कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, लोकसभा स्पीकर का, ठीक। तो अगर कभी बराबर मत आ जाए तो स्पीकर अपना वोट देगा, जिस तरह वोट जाएगा तो वो नया कानून बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि अपना देश को संभालने के लिए पार्लियामेंट, जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस का जन्म, पार्लियामेंट का जन्म कहाँ से होना, मतलब पार्लियामेंट आया कहाँ से है, ब्रिटेन से, इस बात को याद रखिएगा। तो अपना पार्लियामेंट हाउस का नाम संसद है, भारत के पार्लियामेंट हाउस का नाम क्या है, संसद है। तो संसद, हम अपना संसद भवन बनने में 6 साल लगे, ठीक। 6 साल में हम लोगों ने ये देखा 1921 से बनना शुरू हुआ, 1927 में कंप्लीट हुआ। इसको डिजाइन किया गया था हेबर्ट बेकर और एडविन ल्यूटन। उस समय लॉर्ड इरविन थे, क्या बोलते हैं हम, अपना देश का वाइसराय, ठीक है। तो उसको अभी रहने देते हैं, फिलहाल इतना समझिए कि अपने पार्लियामेंट को डिज़ाइन कौन क्या था, हेबर्ट बेकर और एडविन ल्यूटन ने किया था। तो अपना पार्लियामेंट के कुल कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन तीनों का सहमति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी कानून में ये तीनों जब तक सहमत नहीं होंगे वो कानून बनकर तैयार नहीं होगा। तो कानून बनाने के प्रोसेस को अगले वीडियो में देखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग इतना तो जान गए ना कि किस तरह से एक पार्लियामेंट हाउस का क्या रोल होता है, पार्लियामेंट हाउस का ज़रूरत क्या है। देखिए ज़रूरत इसलिए है दोस्त क्योंकि देश का कोई एक गार्जियन होना जरूरी है सारा कानून बनाने के लिए। जिससे आपका गार्जियन क्या करता है, घर का सारा नियम कायदे कानून बनाते हैं। तो इसीलिए देश इतना बड़ा देश है, इतना सारे व्यक्ति हैं, 140 करोड़ आबादी है, तो इनको संभालने के लिए कोई ना कोई जगह होना चाहिए ना। तो इसके लिए कोई नियम कायदा कानून बनाएगा, कोई बना देगा क्या, एरू गरू नथु खेरू कोई नहीं बना सकता, ठीक। कानून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, प्रोसेस से आना पड़ता है। और ऊपर से जब कानून बनाने के लिए कोई एक ड्राफ्ट तैयार होता है ना, मसौदा, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है सोच विचार के, क्या डालें क्या नहीं डालें, क्या ऐसा दें कि सभी लोग तैयार हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है, हम लोग इस प्रोसेस को आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन फिलहाल इतना समझ गए ना, कोई भी कानून बनने के लिए इन तीनों का सहमति का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन तीनों के बिना, जब पार्लियामेंट नहीं तो इन तीनों के बिना कोई कानून कैसे बन सकता है। इन तीनों का सहमति, इन तीनों का रजामंदी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम लोग ये भी जान गए कि पार्लियामेंट
हाउस किस तरह का है, किसने डिज़ाइन किया, कब ये बन के तैयार हुआ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका ये सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। थैंक यू, टेक केयर।